नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 के लिए 2022 का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। समय 3 घंटे है। पूर्णांक 100 नंबर का है। यह यूपी बोर्ड का है। तो जिसमें से निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड कैसे है? निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताना है आपको प्रथम यात्रा वृत्त। तो प्रथम 4 ऑप्शन जैसे परीक्षा गुरु, कमल का सिपाही, सरयू पार की यात्रा, पथ के साथी। तो हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्त हो जाएगी सरयू पार की यात्रा। अगला है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। तो साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक गुलाब राय हैं। ग है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? तो खड़ी बोली का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना गया है। रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। तो रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रकार है, अंगा है, क्या बोलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा से संबंधित है? तो यह आत्मकथा है। दूसरा का क है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल की है? तो इसमें सुर सारावली भक्ति काल की है। ख है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर हुआ प्राप्त? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो भूषण ने, रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रस की रचना की है। अगला है घ, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अंगा है, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, उसका इसके अनुसार उत्तर देना है। ये जो 2-2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का है। तो पहला था 1-1 नंबर का था ये। तीसरा देख लेते हैं, इसी का दिया है क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक हलचलों के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? अगला है, तो इसी का दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखन का नाम लिखिए। दूसरा है उसी का, भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है? फिर उसी का तीसरा है, किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी? फिर उसी का चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित है, अंडरलाइन, भारत से लेकर विरुद्ध लड़े यहाँ तक व्याख्या करना है। समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? फिर चौथा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के हैं, 2 करना है। ये उसी प्रकार से दिया है, गद्यांश हो गया और उसके प्रश्न नीचे हैं।
उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। फिर दूसरा है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। फिर चौथा है इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। पवन थकी हुई किसान स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगा। फिर उसी के अनुसार अगला एक गद्यांश दिया है और उसी के अनुसार उसके प्रश्न नीचे दिए हैं। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। और दूसरा है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। फिर तीसरा है किसके हृदय पर लहरें कोमल केश राशि की भांति लहरा रही हैं। फिर उसी का चौथा है कौन तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। फिर उसी का पांचवा है तनवंगी तथा नीलांबर शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। फिर पांचवा का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में। 3 + 2 = 5 है, मतलब कि 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन पर एक जीवन परिचय इनका लिखना है, तीनों में से एक का किसी का। फिर उसी का पांचवें का ख है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में। 3 + 2 = 5 है, 2 क्वेश्चन 3 नंबर का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है 80 शब्दों में। छठा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में, 5 नंबर का है। या तो अथवा करके दिया है। छठे का या तो आप ये कह सकते हैं या तो नीचे जो दिया है कर्मनाशा की हर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। सातवां है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का है। सातवें का किसी एक का उत्तर लिखना है, किसी एक प्रश्न का। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है या अथवा रश्मि रथी खंड काव्य की किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए। फिर ख है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के विशेषता लिखिए। फिर अगला ग है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की विशेषता का उल्लेख कीजिए। अंग है सत्य की जीत के आधार पर दुशासन के चरित्र की विशेषता लिखिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर च है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र का चरित्रांकन कीजिए। फिर उसी का अथवा है त्यागपति खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर 8वां क्वेश्चन है खंड ख निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5 है, 7 नंबर का है। क है गद्यांश दिया है, इसका भावार्थ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। फिर अथवा है उसी का 8वें का, ये भी भावार्थ दिया है। सर्वप्रथम से लेकर कारिया, इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना है। फिर उसी का ख है निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ये एक दिया है, उसी का अथवा करके दिया है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर 9वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 क्वेश्चन दिया है, इसका 2 का
संस्कृत में उत्तर देना है। प्रश्न है संस्कृत में इसका उत्तर देना है। संस्कृत भाषा में मुख्य कवय के संति, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। 10वां है शांत रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा का उदाहरण लिखना है। फिर उसी का ख है अनुप्रास अलंकार अथवा संदेश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 1+1 है, 2 नंबर का है। चौपाई छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, यह भी 2 नंबर का है। परिग्रामा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का है। आप 4 क्वेश्चन दिए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, साहित्य के उत्थान में जनसंचार की भूमिका, भारतीय समाज और नारी, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। अगला है बरहमा का क। नयनम का संधि विच्छेद है, तो नयनम का संधि विच्छेद ने धन अनम होगा। हरेव का संधि विच्छेद, तो हरेव का संधि विच्छेद हर धन एव होगा। दोग्धा का संधि विच्छेद दो धन धा। निम्नलिखित में से किसी एक का पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। घनश्याम, घनश्याम हो जाएगा बादल का विशेषता बताने वाला, इसमें कर्मधारय समास। प्रत्येक, प्रतिधन एक यण संधि है इसमें। श्वेतांबर, श्वेत धनांबर दीर्घ संधि है। इसमें से आपको तीनों में से एक करना है, 2 नंबर का है। अगला है 13 का पहला आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप होगा, तो आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप हो जाएगा आत्मनो है। फिर दूसरा है नामन शब्द की विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा, ये आपको करना है। फिर उसी का ख का पहला है अस्था धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो अस्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष रूप हो जाएगा तिष्ठत। फिर अपिबम अथवा नयत का धातु लकार तथा वचन लिखना है आपको। फिर ग का फर्स्ट पहला है निम्नलिखित में से किसी एक पर शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। इसमें से आपको किसी एक का करना है। 3 है गत, नित्वा, द्युत। गत का हो जाएगा गम धन क्त, ये हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा गत मतलब गया। दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। पित्वा धीमति दीनत, तो इसमें से आपको किसी एक का प्रत्यय लिखना है, तो पित्वा का हो जाएगा कत्वा। रेखांकित पद में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, उल्लेख करना है। विद्यालयम और परित उद्यानस्तिम है, उद्यानम अस्ति, अहमपि त्वया सार्ध्य यास्यामि, श्री गणेशाय नमः, इन तीनों का उल्लेख करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का, इसमें से आपको 2 का किसी का एक अनुवाद करना है, 2 क्वेश्चन का। सड़क के दोनों ओर हरे वन हैं, आदर्श विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, आकाश तुम्हारे साथ घर जाएगा, शिक्षा जीवन के लिए ही होती है। तो इन 5 में से किसी 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो दोस्तों बस यही था कक्षा 12 का हिंदी का पेपर, यूपी बोर्ड का 2022 का, 100 नंबर का था। 3 घंटे 15 मिनट समय। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।